चलो। सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं लेन में स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस पे। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 12th की हिंदी के चैप्टर कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप जो है चैप्टर नंबर 2, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, साकेत महाकाव्य से लिया गया है। साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे मैथिली शरण गुप्त के संक्षिप्त परिचय के बारे में, फिर हम उनकी व्याख्या की तरफ चलेंगे। संत मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था और चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं वो है साकेत और भारत भारती, जिन्हें इनके लिए राष्ट्र कवि की उपाधि मिलती है। राष्ट्र कवि राष्ट्र कवि और इनकी रचना है यशोधरा, द्वापर है, पंचवटी है, यशोधरा है, सिद्धराज है, बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। ठीक, इनकी जो शिक्षा हुई वो घर पर ही होती है। इनकी जो भाषा थी, खड़ी बोली थी, सरल भाषा थी, सुसंगठित थी, प्रसाद थी और ओज गुण से युक्त थी, यानी सारे गुणों से युक्त थी। जो इनकी शैली थी वो उपवेदात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली, नीति शैली और विवरणात्मक शैली यानी को विस्तृत शैली थी इनकी। ठीक, जो इनकी मृत्यु होती है वो 12 दिसंबर 1964 में होती है। अब बात करते हैं आगे कैकेयी के अंताप में। कैकेयी का अंताप, कुछ बच्चे इसको अनुपात कहेंगे, लेकिन बेटा अनुपात बिल्कुल भी नहीं है, अंताप है। और अंताप का मतलब होता है पाश्चाताप। पाश्चाताप, ठीक, इसमें क्या है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां राष्ट्रकवि, देखो इनको राष्ट्रकवि कहा गया ना, क्योंकि इनकी जो रचना है भारत भारती, ये बहुत प्रसिद्ध रचना थी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत, जो 12 सर्ग में है, इसमें महाकाव्य से अवतरित की गई है। बीच त्राणी कैकेयी अपनी किए कर पश्चाताप करके गौमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं और वह अनेक प्रकार से श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए प्रयास कर रही हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि अयोध्या क्यों मतलब वन को क्यों जाती है और अयोध्या वापस लाने के लिए राम को क्यों प्रेरित करती है। वह ये था कि एक बार राजा दशरथ एक युद्ध में जाते हैं और अपनी साथ कैकेयी माता को सारथी के रूप में ले आते हैं। होता यह है कि वो युद्ध जीत जाते हैं, फिर कैकेयी माता से कहते हैं कि कोई वरदान मांग लो। कहते हैं ठीक है, वरदान मांगेंगे, लेकिन समय आएगा तब मांगेंगे। समय आता है कि जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने को होता है, फिर के वो आती हैं दासी मंत्रा और कहती हैं कैकेयी से कि यही समय है तुम्हें वरदान मांगने का। वो कहती हैं क्यों? कहते हैं कि अगर रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जाएगा तो तुम्हारे पुत्र जो भरत होंगे वो सिर्फ सेवक के रूप में ही रह जाएंगे। और ये बातें उनको उनके मन में बैठ जाती हैं और फिर राजा दशरथ से कैकेयी वरदान मांगती है और कहती हैं कि मुझे आज वरदान मांगना है और मेरा पहला वरदान है कि रामचंद्र जी को वनवास होना चाहिए। इतनी बातें जैसे ही राजा दशरथ सुनते हैं और वो कहते हैं कि घर मांग लो, साम्राज्य मांग लो, सोना चांदी मांग लो, जहां तक है मेरे प्राण भी मांग लो, लेकिन ये कैकेयी इसको मत मांगो। लेकिन जब ये बातें श्री रामचंद्र जी को पता कर चलती है तो वो कहते हैं कि आप पिताजी परेशान ना होए, मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उस समय जो भरत जी थे वो अपने ननिहाल में थे। ऐसी बातें जब वहां से सुनते हैं वो वापस आते हैं तो जो राजा दशरथ होते हैं 6 दिन तक श्री रामचंद्र जी का इंतजार करते हैं कि हमारे श्री रामचंद्र जी वन से वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। तो राजा दशरथ के मुखार बिंदु से सिर्फ एक ही बातें निकलती है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, यानी कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम 6 बार, यानी कि एक दिन में 6 बार वो राम जी का उच्चारण करते थे। ठीक, और 6 दिन तक यही चीजें करते रहे। जब राम जी नहीं वापस आते हैं फिर उनकी देहावसान हो जाता है राजा दशरथ जी का। फिर भरत जी ननिहाल से आते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं और फिर भरत अपने भैया को लेने के लिए वन को चल पड़ते हैं।
तो वो ही नहीं जाते हैं बल्कि उनके साथ कैकेयी माता और अयोध्यावासी, जनकवासी सारे लोग जाते हैं। फिर क्या हुआ उसके आगे की बात है कि जब वो लोग पहुँचते हैं तो फिर क्या हुआ? तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान दीप बले बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भये तुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंजवाओ रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वो चंद्रलोक था, वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरधर जैसी। यानी कि तदंतर मतलब इसके बाद, तदंतर मतलब इसके बाद, इसके बाद या इसके पश्चात। इसके बाद ये होता है कि जो सभा होती है वो बैठती है। अच्छा कहाँ पे बैठती है? उटज। उटज में से होता है कुटिया, उटज में से होता है कुटिया। यानी कि जो इनकी सभा लगती है, जो उनकी कुटिया थी, उन्हीं के पंचवटी कुटिया, उसी के सामने सभा लगती है। किसकी सभा? भरत जी की सभा, कैकेयी माता की सभा और अयोध्यावासी जनकवासी जितने लोग गए थे। नीले बितान के तले दीप बहु जागी। नीले बितान, बितान मतलब होता है तंबू, बितान मतलब होता है तंबू, ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है। नीले बितान के तले दिव्य जले, नीले तंबू, इसमें कभी ये कहना चाह रहा कि नीले आकाश रूपी बादल या आकाश, नीले आकाश में क्या हुआ है कि तले दीप हो जाए, उसके नीचे जो दीप थे, यानी कि जितने लोग बैठे थे वो समझो दीप के समान एकदम छक गई। ठीक, फिर टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, एकदम टकटकी लगाकर लोग देख रहे थे, एकदम टकटकी लाइन है, एक उनकी निगाह इधर से उधर नहीं होती, सिर्फ उनका सिर्फ एक ही निशाना था। और किसका निशाना था? सुर। सुर मतलब कौन होता है? देवता। सुर मतलब क्या होता है? देवता। सुर मतलब देवता, यानी कि वो जो देवता ऊपर से देख रहे थे एकदम टकटकी लगाए हुए थे। ठीक, परिणाम उत्सुक उन भय तुरों के थे वे, यानी कि भयातुर मतलब डर, भयातुर मतलब डर। अच्छा डर किसको लग रहा था? देवता को, क्योंकि कैकेयी माता आई है और रामचंद्र जी को अयोध्या वापस लेके लाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा? और जो इतना रावण का अत्याचार है, फिर रावण का वध कौन करेगा? क्योंकि ये सारे देवताओं का किया धराया था। ठीक, फिर क्या है? उत्फुल्ल करौंदी कुंज वाहु रह रह कर, यानी कि जो करौंदी के पुष्प थे, करौंदी के जो पेड़ था, वहां से जो वायु आ रही थी, एकदम सबको क्या कर रही थी? प्रफुल्लित कर रही थी, प्रसन्नित कर रही थी, आनंदित कर रही थी। इसमें लिखा नहीं करौंदी पुष्प वायु रह रहकर, यानी कि वायु धीरे धीरे से आ रही थी और जितने लोग वहां पर सभा में बैठे हुए थे सबको प्रफुल्लित कर रही थी, आनंदित कर रही थी, मोहित कर रही थी। ठीक, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, पुलक पूर्ण यानी कि एकदम मनोरंजन दिला रही थी, आनंदित कर रही थी, प्रसन्नित कर रही थी। ठीक, वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वो चंद्रलोक था, वहां चांदनी कैसी, उसकी समान चांदनी और कैसी थी? इतनी आसमान में एकदम सितारों से भरी रात है, एकदम चंद्रमा एक तरफ है, नीला आकाश है, चांदनी बिखरी हुई है, वैसी चांदनी और कहाँ थी? प्रभु बोले गिरा गंभीर, गंभीर मतलब गंभीर, एकदम शांत से, एकदम शांत है। कौन? प्रभु बोले, श्री रामचंद्र जी कहते हैं। गिरा मतलब बाड़ी, गिरा मतलब बाड़ी, प्रभु जी बोलते हैं एकदम गंभीर रूप से बोलते हैं। ठीक, कैसे समान बोलते हैं? नीरधर, नीरधर मतलब समुद्र, नीरधर मतलब समुद्र। ठीक, यानी कि एकदम समुद्र के तरीके एकदम शांत रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी बाड़ी बोलते हैं। वो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं, यहां से कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे भरत भद्र, भद्र मतलब श्रेष्ठ, भरत मतलब श्रेष्ठ। ठीक, हे भरत भद्र अब कहो अभिष्ट अपना, हे भरत भद्र अब कहो अभिष्ट अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, हे आर्य रहा क्या? अब यहां से क्या कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं, हे आर्य रहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभिष्ट अब भी, मिल गया अंगतर राज जब तब भी, पाया तुमने, पाया तुमने तरु तले अरंड बसेरा, रह गया अभिष्ट शेष तदाप क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। इसमें कौन सा अलंकार है?
अनुप्रास अलंकार है। वर्ड की आवृत्ति हुई है। तन तड़प तड़प कर तप्त त्यात ने त्यागा, क्या रहा अभिस्थित और तथा भागा। ठीक, अब क्या है कि हे भरतभद्र, भरतभद्र मतलब श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम्हारी क्या इच्छा रह गई है? हे भरतभद्र, अब तुम्हारी अभिष्ट मतलब होता है इच्छा, अभिष्ट मतलब क्या होता है? इच्छा, कामना, लालसा। अब तुम्हारी क्या इच्छा रह गई है? ठीक, अब अपनी इच्छाओं को मुझे बताओ। फिर क्या कहते हैं? सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। यानी कि इतनी बातें सुनकर सब सजग हो गए। सजग मतलब एकदम जग उठे, जागृत अवस्था में हो गए। ठीक, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। जैसे कोई सपना देख रहा हो, सब भंग हो गया, यानी कि सबका ध्यान सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र की ओर हो गया। ठीक, फिर यहां से भरत जी क्या कहते हैं? हे आर, आर मतलब बड़े भैया, आर मतलब बड़े भैया, हे बड़े भैया, रहा क्या भरत अभिष्ट अब भी? क्या भरत की अभी कोई इच्छा रह गई है? क्या भारत की अभी कोई इच्छा रह गई है? मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। अकंटक, जिसका कोई कंटक यानी कि जिसका कोई कांटा वाला ना हो, जिसको कोई टक्कर देने वाला ना हो, ठीक, वो राज उनको मिल गया, इस भरत को मिल गया। क्या अभी कोई इच्छाएं बची है? क्या अभी कोई इच्छाएं बची हैं? ठीक, पाया तुमने तरु तले अरंड बसेरा। तरु मतलब होता है पेड़, तरु मतलब होता है पेड़, और अरण्य मतलब होता है जंगल या वन। ठीक, यानी कि तुमने तो पेड़ के नीचे बसेरा पाया, तुमने तो जंगल के तले बसेरा पाया। ठीक, अब मेरी कोई इच्छाएं बची हैं? रह गया अभिष्ट शेष ताप क्या मेरा? क्या अब भी कोई मेरी इच्छाएं शेष रह गई हैं? आपने तो पेड़ के नीचे रहे, आप तो जंगल में रहे, आपने जंगल को ही अपना बसेरा समझ लिया। क्या अब भी मेरी कोई शेष इच्छाएं बची हुई हैं? फिर कहते हैं तन तड़प तड़प कर तप त्याग ने त्यागा। यानी कि पिताजी ने इसी दुख में अपने शरीर को त्याग दिया। पिताजी ने तड़प तड़प के इस शरीर को क्या कर दिया? त्याग दिया। क्या रहा अभिष्ट और तथा गया? क्या इस अभागे के लिए और भी कोई इच्छाएं बची है? कि पिताजी की मृत्यु देख लिए, आपका वनवास देख लिए, ये पूरा राज मिल जाए, तो अब मेरी कोई और भी इच्छाएं रह गई हैं? मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। भरत जी अपने आप को अभागे के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? हाँ, इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा। आयस मतलब होता है कलंक, आयस मतलब होता है कलंक, जैसे बदनामी। ठीक, अयस, अपयस, कलंक, बदनामी। कहते हैं हाँ, इसी अयस हेतु जनन, जनन मतलब जनन, जन्म था मेरा। क्या इसी कलंक के लिए ही मेरा जन्म हुआ था? क्या यही सब देखने के लिए रह गया था? फिर क्या हुआ? कि निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। यानी कि मेरे माता के हाथ ही मेरा हनन लिखा था। यहाँ पर जो हनन है, यहाँ पर वो मौत को बताते हैं। ठीक, वो कहते हैं कि क्या मेरे माता के हाथ मेरी मौत लिखी हुई थी? क्या मेरी माता के हाथ ही मेरी मौत लिखी हुई थी? अब कौन अभिष्ट और आर वह किसका? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर बता दो तुम्ही अभिष्ट मेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिष्ट मेरा। ठीक, इतनी ही बातें सुनते हैं कौन? श्री रामचंद्र जी। यानी कि वो कहते हैं कि मेरी माता के हाथ मेरा हनन होना था। फिर और कहते हैं अब कौन अभिषेक और आर किसका? और आर मेरी क्या इच्छा रह गई और किसके लिए रह गई है? मेरी क्या इच्छा रह गई है और किसके लिए रह गई है? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका पूरा का पूरा घर ही नष्ट हो गया हो। ठीक, उसके लिए समझो पूरा का संसार नष्ट हो गया। क्या मेरे लिए अभी कोई इच्छा बची हुई है? ठीक, और जैसे ही और फिर क्या कहते हैं? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। यानी कि मैंने अपने आप से ही अपने मुंह को क्या कर लिया? फेर लिया। यानी कि भरत जी कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा भागा हूं, मैं तो अपने आप को ही नहीं देख पा रहा हूं, मैं तो अपने आप से ही मुंह को फेर रहा हूं। हे आर बता दो तुम ही अभी से मेरा। हे बड़े भैया, अब तुम ही बता दो मेरी अब क्या इच्छा रह गई है? क्योंकि वो जानते थे, भरत जी जानते थे, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोहि मनोरथ स्वामी। क्योंकि उनको पता था, भरत जी को पता था कि हमारे बड़े भैया भगवान स्वरूप है, उनको अंतर्यामी है, उनको तो सारी चीजें पता होगी। तो वो कहते हैं
हे यार अब तुम ही बता दो, हे भैया अब तुम ही बता दो कि मेरी क्या इच्छा बची है। फिर क्या है, इतनी बातें सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का हृदय एकदम व्याकुल हो जाता है और फिर क्या करते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत को पकड़ते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं। रोदन जल सा विनोद उन्हें फिर सींचा, यानी कि फिर क्या करते हैं, दोनों लोग मिलाप करते हैं और रोदन मतलब वो रोने लगते हैं, ठीक है। और साथ में इतनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, इतनी खुशी व्यक्त करते हैं, इतनी व्याकुलता वो एक दूसरे से मिलाप करते समय करते हैं। और कभी क्या कहना चाह रहा है, फिर यहां से कहती है कई माता, उसके आस की था मिलेगी किसको। कहते हैं कि उसके आशय को कौन जान पाएगा, किसके आशय को, भारत के। एक यही माँ कहती है कि भारत को कौन जान पाएगा। था मतलब कौन इनका पता लगा पाएगा, कौन जान पाएगा। था मतलब होता है गहराई, इनकी गहराइयों को, इनकी मानसिकताओं को कौन पढ़ पाएगा, कौन जान पाएगा। क्यों, क्योंकि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। मैं उनकी जननी हूं, मैं उनकी माता हूं। मैं अपने जब भरत को नहीं जान पाई तो उनकी इच्छाओं को, उनकी मानसिकताओं को और कौन जान पाएगा। ये कौन कह रही है, माता कैकेयी कह रही है। ये सच है अब लौट चलो तुम घर को, यानी कि अगर ये सच है तुम घर को क्या करो, लौट चलो। अगर ये सारी बातें सच है, कैकेयी माता कहती है, तो तुम अपने घर को लौट चलो। चाके सब सुन कर अटल कैकेयी सर को, यानी कि जैसे ही इतनी बातें कैकेयी माता कहती है, फिर क्या होता है कि जितने लोग वहां पर बैठे होते हैं सब एकदम चौंक उठते हैं। क्यों, क्योंकि अटल, अटल जिसको टाला ना जा सके, ठीक। अरे ये वो कैकेयी माता जब वरदान मांगते समय राजा दशरथ ने कहा कि कुछ और मांग लो, ये ले लो वो ले लो, तब तो वो नहीं मांगी। और वो कैकेयी माता क्या कह रही है कि अब तुम अपने घर को लौट चलो, यानी तुम अयोध्या वापस चलो। ये सारी बातें कैकेयी माता की सुनकर जो सभा में बैठे थे अयोध्यावासी, जनकवासी, सारे लोग एकदम चौंक उठते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, यानी कि जैसे ही इतनी बातें को सुनते हैं सारे लोग अचानक ही सब रानी की ओर देखने लगते हैं। वैदभ तुषारा वृता यथा विधुलेखा, वैदभ मतलब विधवा, सफेद वस्त्र धारण की हुई। वैदभ मतलब विधवा, सफेद वस्त्र धारण की हुई। तुषारा वृता यथा विधुलेखा, विदु मतलब चांदनी, लेखा मतलब किरण, तुषारा वृता एकदम ओस गिर रही हो, हिम गिर रही हो, ठीक। यानी कि वो सफेद वस्त्र धारण किए जो चांदनी से, एकदम चांदनी की रात में, और हिम उसके ऊपर टप रही हो। उस पे कौन बैठे हैं, माता कैकेयी। बैठी थी अचल तथा पसंग तरंगा, वो बैठी थी अचल, जो चलायमान ना हो, एकदम अस्थिर, वो एकदम स्थिर बैठी हुई थी। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था, असंग तरंगा। उनके मन में क्या चल रहा था, असंग तरंगा, यानी कि उनके मन में असंग तरंगे चल रही थी, असंख्य बातें, यानी कि अनेकों बात की, अनेकों प्रकार की बातें उनके मन में गूंज रही थी, ठीक। किसके, माता कैकेयी की। वासिंगे अब गोमुखी गंगा, वो सिंगी एकदम शेर की समान जो शेरनी थी, शेर की समान शेरनी माता कैकेयी अब कैसी हो गई है, गौमुखी गंगा की समान हो गई है, एकदम शांत हो गई है, एकदम पवित्र हो गई है, ठीक। वो कैकेयी जो एकदम शेर की समान मतलब गर्जता करती थी एकदम, ठीक, वो गोमुखी गंगा हो गई है, एकदम पवित्र हो गई, एकदम शांत हो गई। देखिए, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। कहती है कि हाँ मैंने जानकर भी मैंने भरत को नहीं जान पाया, लेकिन सभी लोग सुन लो, तुमने ही तो अभी कहा था कि भरत बहुत अच्छे हैं, भरत ये है, आपने ही तो अपनी हृदय से अभी भरत को लगाया था। किसको कह रही है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को कह रही है। कहते हैं मैं तो नहीं जान पाई, लेकिन आप तो जानते हैं, ये मेरी बातों को आप सुने, ठीक। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर ये सारी बातें सच है तो अब लौट चलो अयोध्या। अगर ये सारी बातें सच है तो अब अयोध्या लौट चलो।
अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। कहती हूँ मैं अपराधीन हूँ, मैं अपराधीन तुम्हारी माता। मैं बहुत बड़ी अपराधीन हूँ जो मैं अपने बेटे को बर्बाद भेज दिया, जो मैंने रामचंद्र जी को बर्बाद भेज दिया। मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ, मैं बहुत अभागी हूँ, मैं अबलाजन हूँ। ये सारी बातें माता कैकेयी खुद को कह रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं, अनुताप कर रही हैं कि मैं बहुत बड़ी अभागी हूँ, मैं बहुत बड़ी अपराधीन हूँ। ठीक, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। यानी कि दुर्बलता का क्या है? दुर्बलता मतलब कमजोर, दुर्बलता मतलब कमजोर। ठीक, यानी कि आप जानते होंगे कि दो लोग हो, किसी में कोई झगड़ा लड़ाई हुआ, कुछ भी हुआ, तो जो सबल होता है वो तो मारपीट करके आगे निकल जाता है, लेकिन जो दुर्बल होते हैं यानी कि जो नहीं लड़ भिड़ पाते, वो क्या करते हैं कि कसम खा लेते हैं कि इसी कसम उसी कसम, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होता। उनके लिए क्या है, उन्हें जो विशेष चिन्ह मिला वो शपथ। शपथ मतलब होता है कसम, शपथ मतलब होता है कसम। उनके लिए जो कसम है, उनके लिए वही उनका क्या है, सर्वोपरि है। उनके लिए वही सबूत देने का काम कर रहा है। पर अबला जन है के लिए कौन सा पद है? कहती हूँ मैं तो अबला जन हूँ। माता कैकेयी कह रही है कि मैं तो अबला जन हूँ, मेरे लिए कौन सा पथ है? पथ मतलब रास्ता। कह रही है मैं तो अबला जन हूँ, मेरे लिए और कौन सा पथ है? कोई रास्ता बचा ही नहीं मेरे लिए। अब क्या कहूं मैं और किससे कहूं? कौन मेरी बातों को मानेगा? ठीक, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पत समान ही स्वयं पुत्र को खूं। यानी कि अगर मुझे इस भारत के द्वारा उकसाया गया हो, यानी कि यहां लाने के लिए प्रेरित किया गया हो, तो मैं क्या करूं? तो पति समान ही स्वयं पुत्र को कहूं। जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, जैसे मैंने अपनी पति को खो दिया, जैसे मैं अपने पुत्र को भी खो। अगर मुझे भारत के द्वारा उकसाया गया हो, भड़काया गया हो, प्रेरित किया गया हो, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, जैसे मैं अपने पुत्र को भी खो। ये कौन कह रही है? माता कैकेयी। जैसे ही इतनी बात कहती है, फिर सारे सभावासी उठ पड़ते हैं और कहते हैं माता कैकेयी ठहरो, ये तुम क्या कह रही हो? माता तुम ये क्या कह रही हो? फिर माता कैकेयी कहती है ठहरो, मत रोको मुझे, कह कह कहूं सो सुन लो। कहती है ठहरो, मुझे मत रोको, जो मैं कह रही हूं बस उसको सुन लो, जो मैं कह रही हूं उसको सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यानी कि जो भी कुछ है उसमें सार मिले, जो भी कुछ अच्छाइयां उसमें तुम्हें दिखे, उसको सारी चीजों को उसमें आप सारी चीजों को चुन लो। आप उसको देखो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उस पर आप ध्यान दो। ठीक, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भरसा अनुताप करने ना पाऊं। यानी कि इतना पहाड़ सा पाप करके, इतना बड़ा पाप करके, और मैं मौन रह जाऊं, मैं शांत रहूं? इतना बड़ा जो मैंने पाप किया है, क्या मैं शांत रहूं? राई, राई मतलब होता है कि सरसों का दाना, सरसों का दाना। यानी कि छोटा सा भरी मैं पश्चाताप, अनुताप मतलब क्या होता है? पश्चाताप। अनुताप मतलब होता है पश्चाताप। यानी मैं इतना बड़ा पहाड़ सा पाप करके और मैं मौन रह जाऊं? क्या एकदम सरसों के दाना यानी कि राई बराबर पाप मैं पश्चाताप करने ना पाऊं? इतना बड़ा पाप करने के बावजूद भी ये माता कैकेयी को अपने ऊपर पश्चाताप हो रहा है कि शायद मैंने बहुत गलत कर दिया भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ। फिर कहते हैं अपराधीन मैं तात तुम्हारी मैया, दुबरलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा शपथ है? अच्छा ये तो हो गया ना, चलो फिर क्या है? तीसा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सबा हृदय टपकाती। क्या पीछे कुछ छूट गया क्या? अच्छा, हाँ क्या है?
थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोटी थी नीरो सबा हृदय तपकाती। सा नक्षत्र यानी कि नक्षत्रों के साथ, नक्षत्रों के साथ, शशि मतलब चंद्रमा, निशा मतलब शाम का समय, ओस मतलब ओस, टपकती मतलब टपका रही थी। यानी कि नक्षत्र से पूरी भरी हुई थी, चंद्रमा एकदम, पूरी आसमान एकदम खुला मौसम था, चंद्रमा खिली हुई थी, शाम का मौसम था और ओस टपक रही थी, ठंडी का समय था, ठंडी का समय था। फिर क्या है, रोती थी नीरो, नीरो मतलब होता है शांत, नीरो मतलब होता है शांत, नीरो मतलब शांत, ठीक। सभा हृदय थपकाती, ठीक। यानी कि जो वहां पर सभा एकदम शांत बैठी थी, वो एकदम अपने हृदय को रो रही थी, हृदय से एकदम, हृदय से रो रही थी, एकदम मन व्याकुल था उनका। वहां पर जो सभा बैठी थी और एकदम ठंड में बैठी थी, ओस गिर रही थी, चांदनी की रात थी, ठंड का मौसम था, शाम की समय थी, और जो वहां पर सभा बैठी थी वो हृदय से एकदम व्याकुल थी, रो रही थी, ठीक। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। यानी उल्का, उल्का पिंड आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेट जैसे, ठीक। ऐसे गिरती थी, दिशा दीप्त करती थी, यानी कि वो ऐसे बोलती थी कि समझो उजाला हो गया हो, ऐसी ऐसी बातें बोलती थी कि सारे लोग जैसे बेचैन बैठे हो तुरंत जागृत हो जाएं, तुरंत एकदम जागृत अवस्था में हो जाएं, ऐसी सुर वो बोलती थी। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये कैकेयी नहीं बोल सकती, क्योंकि कैकेयी ही थी जब भगवान, ओ सॉरी, दशरथ जी कह रहे थे कि ये वरदान ना मांगो, लेकिन वो अपनी बातों पे अटल रही और वो कह के मुख से ये चीजें। फिर क्या है, सब में भय विस्मय और खेद, इसमें तीन चीजें आई है, भय विस्मय और खेद। भय मतलब होता है डर, भय मतलब होता है डर, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, ठीक, और खेद मतलब होता है दुख। अच्छा, डर किसमें है? डर है देवताओं में। डर किसमें है? देवताओं में। किस बात का डर? कि अगर कैकेयी माता के कहने पर भगवान रामचंद्र जी अयोध्या चले जाएंगे तो जो अत्याचार रावण का है उनका बस, माने कि उनका वध कैसे होगा। और आश्चर्य किसमें है? वहां की सभाओं में, वहां में सभाओं में, अयोध्या वासियों में, कि वो तो सोचते थे कि वो कैकेयी माता है जो अपनी बातों पे अटल रहती थी, आज कैकेयी माता ये क्या कह रही है। तो ये आश्चर्य किसमें? वहां की सभाओं में। और खेद, दुख, दुख किसके अंदर है? दुख है प्रभु श्री रामचंद्र के अंदर, कि ये मेरी वजह से हो रहा है, मेरी माता मेरी वजह से इतनी सारी चीजें कर रही है, मेरी वजह से मेरी माता भी दुखी है। ये दुख है किसको? श्री रामचंद्र जी को। फिर क्या है, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरी ही मन ना रहा सका निज विश्वासी, जल पंजर गति अब अरे अधीर अभागे, वो चलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कहते हैं क्या कर सकती थी वो मंत्रा दासी, क्या कर सकती थी? मंत्रा दासी की क्यों हम दोष दें? मंत्रा दासी तो सिर्फ आई थी, वो तो सिर्फ दासी है, ठीक। मेरा ही मन नहीं रह सका मेरी विश्वास जी, जब मेरा ही मन मेरे ऊपर नहीं विश्वास कर सका, मैं ही अपने आप को नहीं समझ पाई, मैं ही अपने मन में विश्वास नहीं कर पाई, तो मैं उस मंत्रा दासी का क्या दोष? ये बातें माता कह के ही कहती हैं। जल पंजरगत अब अरि अधीर अभागे। पंजर मतलब होता है शरीर का ढांचा, जो हड्डियों का ढांचा बना होता है, उसको कहते हैं पंजर। गद मतलब शरीर, अरे अधीर अभागे, यानी कि वो अपने शरीर के ढांचे को कोस रही है माता के गई। कहते हैं हे आधा अभागे, ये तुम्हारी जो ये इच्छाएं थी ये सिर्फ तुम्ही में जागे थे और किसी में नहीं जागे। कितने बड़े अभागे हो तुम। ये माता कह गई अपने आप के कोस रही है अपने आप को। ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में दागे, ये सिर्फ जो ज्वलित वाले भाव थे, ये क्रूरता का भाव था, सिर्फ तुम्हारे ही शरीर में मतलब जगह। ये अपने आप को माता कह के खुश रही है। क्या था? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कहते हैं क्या सिर्फ ज्वलित भाव ही मन में था और कुछ नहीं था? नहीं, कुछ और था। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में। कहते हैं क्या ज्वलित भाव ही तुम्हारे मन में बचा था? क्या और कुछ बातें शेष नहीं रह गई थी तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर में? बस यही सारी खाली क्रूरता वाली बातें, ठीक। क्या था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कहती हे राम, अब क्या मेरा थोड़ा सा भी वजूद नहीं है? थोड़ा सा क्या मेरी आपके ऊपर नहीं चलती?
क्या मैं तुम्हारी माता नहीं हूं? क्या मेरा इतना भी बस तुम्हारे ऊपर नहीं है, हक नहीं है तुम्हारे ऊपर? लेकिन मैं क्या कहूं, पर आज अन्न सा हुआ, वत्स मतलब होता है पुत्र, वत्स मतलब होता है पुत्र, अन्न मतलब दूसरा। कहती है जब आज मेरा पुत्र ही मुझे अन्न की तरह देखता है, दूसरों की तरह देखता है, मेरा पुत्र ही मुझे मां नहीं कहता, तो आपके ऊपर मैं क्या हक जताऊं, क्या कह सकती हूँ? मैं तो बहुत बड़ी अभागिन हूँ, मैं बहुत बड़ी अबलाचर हूँ। ठीक, जो मैंने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय किया। ठीक, ऐसी बातें माता के कहती है। तू के मुझे परते लोग भले ही तू के, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कहती थूके, थूके सब लोग मुझ पे थूके, ये सारा तीनों तीन लोग मुझ पे थूके, क्योंकि मैंने ऐसी अन्याय आपके साथ किया है, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, तो थूके मेरे ऊपर, सारा संसार थूके, पूरा तीनों तीन लोग थूके, थूके मेरे ऊपर। ठीक, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जो सारी चीजें जो भी कह सके मुझे कहे क्यों चूके, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गलत कर दिया, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय कर दिया। जो भी किसी के मन में आए मुझे कहे, मेरे ऊपर थूके। ठीक, जो अब क्यों चूके, क्यों चूके, क्योंकि मैंने गलत ही कर दिया। ठीक, फिर लेकिन क्या कहती है, सिर्फ एक बात कहती है कि छीने ना मातृ पद कि तू भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहती है चाहे सब कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हे राम मैं आपसे विनती करती हूँ। दुहाई मतलब होता है विनती, दुहाई मतलब होता है विनती, आग्रह, निवेदन। मैं आपसे विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि कोई मेरे भरोसे मेरे माता वाला हक ना छीने, कोई मेरे भरोसे मेरी माता वाला हक ना छीने। हे राम मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि कोई मुझसे मेरी माता वाला क्षण भरत से ना छीने, मैं हमेशा जन्मों जन्म भरत की माता कहलाऊं। फिर क्या है, कहते आते थे यही अबे नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी तक यही लोग, नरदेही मतलब मनुष्य, नरदेही मतलब मनुष्य, माता न कुमाता पुत्र कपुत्र भले ही, माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। लेकिन मैं क्या हो गई हूं, भले पुत्र तो पुत्र वाला काम कर रहा है, लेकिन मैं तो माता कुमाता हो गई। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि कुमाता नाचा और कदाचपि पुत्रो ना भवति। यह दुर्गा सरस्वती में कहा गया है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन कभी माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन ये तो कह रही है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही कुम, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। लेकिन मैं तो उल्टा कर दी, विधाता ने इसका उल्टा कर दिया। आगे क्या कहती है ये कि अब कहे सभी या कहे हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र ही, है पुत्र ही रहे कुमाता माता। यानी कि अब विधाता ने उल्टा कर दिया, अब विधाता ने उल्टा कर दिया, पुत्र तो पुत्र ही रहेगा, लेकिन माता कुमाता हो गई, पुत्र तो पुत्र ही रह गया, लेकिन माता कुमाता हो गई। ये विरुद्ध विधाता, ये तो विधाता के विरुद्ध हो गया। फिर क्या है, बस मैंने इसका पाए मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुगात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पुरुष स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो है आज ये बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में थी, रकुल में थी एक अभागिन रानी। यानी कि ये कहती है कि विरुद्ध के विधाता के विरुद्ध सारी काम हो गई, माता तो कुमाता हो गई और पुत्र तो पुत्र ही रह गया। पुत्र ने तो पुत्र वाला काम कर दिया, लेकिन माता ने माता वाला काम नहीं किया, माता तो कुमाता हो गई। ये तो विधाता के विरुद्ध हो गया। ये माता की क्या कहती है, और कहती है बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य मतलब बाहरी, मात्र मतलब बस इतना ही, बस मैंने इसका बाहर का रूप ही देखा था,
बस मैंने इनके बाहर का रूप ही देखा था। दृढ़ हृदय, दृढ़ मतलब एकदम संकल्प, एकदम दृढ़ संकल्प, निश्चय, एक दृढ़ हृदय ना देखा, इनकी मजबूतियों को नहीं देखा, मैंने नहीं जाना। मृदुल गात्र, मैंने सिर्फ इनके सरल स्वभाव को ही जाना। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये क्या है, क्योंकि उतना प्रेम भरत और राम जैसा किसी में नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के लिए क्या क्या नहीं किया। सीता माता का पता लगाए, जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए तब पूरा पहाड़ उठा के लाके आए। बहुत सारी चीज के एकदम सेवक के रूप में बने रहे, लेकिन फिर भी वो रामचंद्र जी के कहते हैं हनुमान जी के लिए कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यानी कि तुम मेरे उतने प्रिय हो जितना मेरे लिए भरत प्रिय है। भरत को अधिक प्रिय थे भरत, भरत को अधिक प्रिय थे राम, और राम को अधिक प्रिय थे कौन? यानी कि राम जी ने जो हनुमान जी के लिए कहा है वो भरत के समान बताया कि मैं आपसे उतने प्रेम करता हूं जितना हम भरत जी से करते हैं, अपने छोटे भाई से करते हैं। फिर कहती हैं कई बता कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ देखा। मैंने परमार्थ नहीं देखा, मैंने दूसरों को, दूसरों के हित के बारे में नहीं देखा, मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ ही जाना। मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ ही जाना। इस कारण ही तो हाय, यही तो कारण है, यही तो कारण है, हाय आज ये बाधा, मेरे ऊपर ये बाधाएं आ रही है, यही तो कारण है जो ये दिन मुझे देखने को पड़ रहा है। शायद मैं दूसरों को भी भला चाहती, मैंने अपने पुत्र के भरत के राजगद्दी के लिए रामचंद्र जी को बर्बाद भेज दिया, ये वरदान मांग लिया। मैंने परमार्थ नहीं चाहा, सिर्फ मैं अपने स्वार्थ चाहा, और यही ये कारण है जो आज ये बाधा बन गई है। माता की कही जी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक, सालों सालों तक, जन्म जन्मांतर तक ये कहानी चलती रहेगी, कठोर कहानी। कौन सी कहानी? रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, अपने आप को अभागिन कह रही है, अपने आप को अभागिन कह रही है, कह रही है कि रघुकुल, रघुकुल मतलब वही अयोध्या, अयोध्या में भी एक, अयोध्या में एक अभागिन रानी रहती थी। माता कह के अपने आप को कोस रही है, पश्चाताप कर रही है, अनुताप कह रही है, जो मैथिली श्रवण गुप्त द्वारा साकेत महाकाव्य में बताया गया है। ठीक कहती है फिर, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, कहती है जन्म जन्म में सारे जीव लोग मेरी बातों को सुनते रहेंगे, ये सारी चीजें सुनते रहेंगे। क्या? धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, धिक्कार है, हम पर धिक्कार है। अपने आप को इतना कोस रही है माता के गई, कहती है हम पे तो धिक्कार है, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सारे लोग कहेंगे बाद में, युगों युगों के बाद कहेंगे कि धिक्कार है उसके कई माता पर, जिसको सिर्फ अपने स्वार्थ ने ही घेर रखा, सिर्फ उसको अपने पुत्र भरत की ही चिंता थी, सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे ही भागी। एक बार परमार्थ की चिंता नहीं की, एक बार रामचंद्र जी के बारे में नहीं बात की, सिर्फ अपने पुत्र भरत के बारे में किया, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही जाना। इसलिए कहेंगे धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। युगो युगो तो सारे लोग कहते आएंगे। सौभार धन हुआ एक लाल की माई, शिष जननी ने ना जना भरत सा भाई। फिर क्या कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी? कहते हैं क्या कहते हैं? 100 बार धन है, 100 बार उन्हें प्रणाम है, धन है। क्या धन है? कि वह एक लाल की माई, लाल की माई यानी कि माता, लाल मतलब भरत, उन्हें 100 बार प्रणाम है, ठीक है, वो बहुत धन है, ठीक है। एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिसने मेरे भाई भरत को पैदा किया, वो माता धन है। आप ऐसा ना बोले माता जी। ये राम, प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि 100 बार धन हुआ एक लाल की माई, जिसने जना, जिसने, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिसने मेरे भाई भरत को जन्म दिया, वो माता आप धन है। आप अपने आप को इतना ना पश्चाताप करें, इतना ना कोसें, ये प्रभु राम श्री जी कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, इसके आगे की बातें हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीजें आपको लगे कि यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, और फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक, जय हिंद बच्चों।